अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अभी फ़िलहाल ज़रा इंतज़ार है, बाकी अब हम आ जाए फिर इंशाल्लाह कुछ शुरू करते हैं। ये पंखे का शोर तो नहीं आ रहा है? पंखा बंद कर दूं मैं? नहीं सर, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। नहीं तो और क्या मिलना था? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, आप लोग इस वक्त अभी लेक्चर ना मैं लाइव इस वजह से कर रहा हूँ ऑन यूट्यूब, क्योंकि वो फिर बाद में अपलोड करना पड़ता है और फिर बेहतर ये है कि अभी मैं इसको यहीं पे साथ ही रिकॉर्डिंग करते साथ इसको अपलोड भी साथ साथ ही हो रहा है। इस वजह से मैं आई एम ऑन लाइव ऑन यूट्यूब, ठीक है। और लाइव आप अगर जाके चैनल पर देखेंगे तो आप अवेलेबल आपको नहीं होगा। ये मैं आपके साथ एंड पे लिंक शेयर करूँगा तो फिर होगा। बेसिकली अपलोड तो हो रहा है लेकिन ये है कि सबको अवेलेबल है, ठीक है। तो परेशान होने की बात नहीं है, जैसे भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब एक काम मैं और करने वाला हूँ, चूँकि मॉडरेशन तो मुझे चाहिए, तो शाम साहब मैंने देख लिए थे। शाम साहब हर क्लास में जैसे आप सीआर हैं और बाकी और भी सीआर भी आ जाते हैं, तो इंशाल्लाह उनको मैं अलाउ करता हूँ। तो शाम साहब चूँकि आ चुके हैं, शाम साहब आपको मैं बना रहा हूँ को होस्ट, ठीक है। को होस्ट से मुराद ये है कि जो चीज़ें मुझे अवेलेबल हैं वही आपको अवेलेबल है। अगर आपको कोई लगता है कि कोई चीज़ जो है वो गलत हो रही है या कोई बंदा बोल रहा है बिला वजह बोल रहा है या तंग कर रहा है, अव्वल तो मुझे उम्मीद नहीं है इस क्लास में ऐसा होगा, लेकिन चूँकि लिंक शेयर हो जाता है तो कोई भी आ सकता है, तो आप उसको किक आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि सारे लोग आ जाएँ, फिर मैं आपके साथ वो बातें करूँगा जो मुझे करनी चाहिए क्लास के हवाले से, ठीक है। तो फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ। अभी जितने लोग आते हैं शाम साहब आपसे इल्तमास है कि उन तमाम बच्चों को आप अलाउ कर दें इस क्लास में, ठीक है। तो ये आपके पास इख्तियार है, आप आपसे पूछा जाएगा, जो कोई आएगा वो आपसे पूछेगा, क्योंकि मुझसे और आपसे दोनों से पूछा जाएगा कि क्या इसको अलाउ करना है। तो हम में से जो पहले अलाउ कर देगा तो वो अलाउ हो जाएगा, ठीक है। और रिजेक्ट ना कीजिएगा कोशिश, क्योंकि उसके लिए कि रिजेक्ट अगर आप करते हो तो वो नेक्स्ट टाइम उस क्लास में नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट टाइम उसके लिए उस क्लास में मसला होता है, ठीक है जी। और हर क्लास का अभी जो है अभी अगर इसको अलाउ करें, मैं ज़रा दरवाज़ा बंद करके आया, कासिम साहब आ गए, आप ये अगर अलाउ करें, ये दरवाज़ा खुला हुआ है, ये दरवाज़ा खोल गया गलती से, मैं बंद करके आया।
अच्छा, अवाम आपकी क्लास में से अवाम आई थी जनाब, वो कहती थी हम आपकी क्लास के सुन रहे हैं। मैं कहा जी ठीक है, अपने अपने मोबाइल पर क्लास स्टार्ट करें। अच्छा जी, अब काफ़ी लोग आ गए हैं और ये लोग मेरे ख्याल ये भी ज्वाइन कर चुके हैं, ये जो बाहर में गए थे। तो फॉर्मली स्टार्ट कर लेते हैं कोर्स के हवाले से, ठीक है। तो कोर्स के हवाले से जो बात है, मैं साथ पहले अपनी एक आउटलाइन भी ओपन कर दूँ HEC की, जो मैंने यूज़ करनी है, ठीक है जी। और ताकि आपके साथ ज़रा आसानी से वो शेयर हो सके। निशान साहब, तब तक आप तमाम आवाम को जो है ना अलाउ करते रहें। मैं ज़रा HEC की जी आउटलाइन सर, मैं कर रहा हूँ, लो कर रहा हूँ। सर जी अटेंडेंस लगा दीजिएगा जो ऑनलाइन होंगे। जनाब मैं पहले अटेंडेंस लगा के आगे शुरू करूँगा, बेफिक्र हो जाए। ये भी कुछ कवानीन आपके साथ शेयर करता हूँ, बेफिक्र हो जाए। अभी क्लास के कवानीन ही शेयर करने हैं आपके साथ, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, जितनी आवाम आ गई है शाम साहब अभी फ़िलहाल अलाउ करते हैं और उसके बाद फिर हम करते हैं। तो बाद में जो कुछ कवानीन होंगे वो मैं जो शेयर करता हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फॉर्मली लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जनाब वेलकम टू द न्यू सेमेस्टर। लेकिन आई वाज कि जी आप कैंपस होंगे, लेकिन चूँकि हमारे पास जो कानून आया वो ये है कि 30 से कम की क्लास होगी तो वो क्लास क्या कहते हैं ऑन साइट होगी, और अगर 30 से ज़्यादा होगी तो वो A-B में चलेगी, A और B ग्रुप में। और अगर A ग्रुप जो है वो ऑन साइट होता तो B ग्रुप ऑनलाइन होगा, और B ग्रुप ऑन साइट होता तो ये ऑनलाइन होगा। तो 2-3 ऐसा होगा। लेकिन उसके लिए जो लिमिट थी वो ये थी कि एक ही सेक्शन हो, एक ही सेक्शन से मतलब एक ही बैच हो और एक ही क्लास हो, ठीक है। लेकिन जब आ जाती है मर्ज क्लासेस या मर्ज सेक्शंस या मर्ज बैचेस, तब उन्होंने कहा है चाहे जितनी भी क्लास हो वो ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि वो टाइम टेबल का थोड़ा सा इशू आता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इशू, ठीक। तो इस वजह से आप लोगों की क्लास ऑनलाइन है। अब मैंने आपको जो ईमेल किया उसमें मैंने यही जिक्र किया है कि ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप टोटली ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब ये है कि आपका लेक्चर ऑनलाइन होगा, लेकिन आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ऑनलाइन आंसर किए जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऑफिस में नहीं आ सकते, ठीक है। आपको कोई परेशानी है, आपने कोई चीज़ समझनी है, तरीके से समझ नहीं आई है, आप ऑफिस में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली वो सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीज़ें। अच्छा, आई वुड रिकमेंड कि आजकल जो हालात जा रहे हैं उसमें तमाम लोग कैंपस ना आए। जब कैंपस आने की ज़रूरत है क्लास के अंदर तब आप आएँ, ठीक है, वरना ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सही है। और उस वजह से क्योंकि अगर आप ये मैं इधर ही क्लास पढ़ा रहा हूँ अपना थम का मैंने ताला लगाया था, मैंने खोल दिया। हाँ जी, ताला लगाया था मैंने, कर दे बंद, ताला लगा दे वापस, खोल लूँगा। सॉरी, मादरत। असल में वो मैंने क्लास खुलवाई थी तो वो उस पर आ गया, कहता सर क्या हिसाब किताब है, कहीं और क्लास ले, तो मैं कह नहीं भाई मैं ऑनलाइन दे। अच्छा, अब ये है, मैं बात जो कर रहा था वो ये ऑनलाइन और ऑन साइट की। तो आप ऑफिस में आ सकते हैं और ऑफिस में आके क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो आपके और भी कंसर्न्स हैं ड्रॉप के लिए, तब भी आप वापस आ सकते हैं। लेकिन उसमें वो लिमिटेशन जो थी मैं डिस्कस कर रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क क्लास भी पहन के रखें। मैं चूँकि सिर्फ अकेला बैठा हूँ पूरे कमरे में, तो इसलिए मास्क उतार के बैठा हूँ, लेकिन साथ रखा हुआ तो कोई आगे होगा, मैं दूर था इसलिए खैर खैर। अच्छा, अब ये है कि जो क्लास के जो सर, हाँ, वो जो मैं कह रहा था कि जब ज़रूरत हो तो आएँ। ज़रूरत हो तो आए का मतलब ये है एक्सक्यूज़ मी, कि जब आपकी क्लास है ऑन साइट वाली तो आप आ जाएँ।
अगर आपकी नहीं है तो फिर आप ये ऑनलाइन क्लास यहाँ पे आके ऑनलाइन अटेंड ना करें, जैसे कि मेरे शहजादे हैं में, तो ऑनलाइन आप घर से ही अटेंड करें, फिर भी बेटर, ठीक है। लेकिन वो ये होता है कि क्लासरूम के जो इन्वायरमेंट होता है वो एक और होता है, तो बराबर कोई बात नहीं। अच्छा, अब इसकी मोडालिटी की बात करते हैं। लेक्चर्स इसके उसी तरह से होंगे। कल जो परसों जो लेक्चर होना है सुबह 8:30 बजे होना है, ठीक है, और मंडे का लेक्चर इसी टाइम पे। तो मुझे नहीं लगता कि टाइम टेबल चेंज होगा, ठीक है, और वो यही रहेगा। अब जो इस कोर्स के हवाले से हम चीज़ें फॉलो करेंगे, बुक का नाम जो है वो विलियम सॉलिंग्स की बुक होगी जिसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। और एक और है, अब मैं आपको कोर्स आउटलाइन पहले दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर आपको स्क्रीन शेयर कर लूँगा ज़रा, और यहाँ पे अभी स्क्रीन शेयर। सर एक बात कंफर्म कर दें। जी 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 ज़रूर। सर मैंने ये पूछना था कि अब सारी क्लास ऑनलाइन हुआ करेंगी, ये आपकी वाली सारी ऑनलाइन होगी हाँ जी, एंड मेरे तक? वाली सारी ऑनलाइन होगी, बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है, मेरे वाली तमाम जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन हैं, क्योंकि ये मर्ज सेक्शन है ना, आपके साथ आईटी वाले भी हैं, आपके पास SC9 भी है, SC10 भी है और SC11 भी, ठीक है, और आईटी का ठीक, बैच 3 है, तो ये आईटी भी है। हाँ, सर तो आवाज़ ये बहुत कम आ रही है। आवाज़ बहुत कम आ रही है। अब थोड़ी बेहतर आ रही है, ऊंचा बोल लेता हूँ। सर हैंड फ्री लगाया, हैंड फ्री। हैंड फ्री लगी हुई है भाई, मैंने ये देखो ये लगाई हुई है। सर वो थोड़ी करीब करे ना। नहीं, हैंड नहीं फ्री, सही आ रही है बात सर। हैंड फ्री में माइक नहीं होता बेटे, माइक लैपटॉप पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। हैंड फ्री जो है वो सिर्फ मैं सुनने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, माइक्रोफोन जो है वो लैपटॉप पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। अच्छा, अब ये बच्चों कोर्स का जो कंटेंट है वो ये है, जिसमें हम 3 क्रेडिट आवर का कोर्स होगा, ठीक है। HEC की आउटलाइन है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फाउंडेशंस, सिक्योरिटी डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, सिक्योरिटी मैकेनिज्म, क्रिप्टोग्राफी, एन्क्रिप्शन, हैश फंक्शन, डिजिटल सिग्नेचर्स, की मैनेजमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, जिसमें ऑथेंटिकेशन किस तरह से होती है, एक्सेस कंट्रोल कैसे मेंटेन किया जाता है, हैश फंक्शंस की बातें क्या हैं, सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को कैसे देखेंगे, फिर मैलवेयर, डेटाबेस सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी। ये डेफिनेटली उसका पार्ट आ रहा है नेटवर्क सिक्योरिटी का, लेकिन ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का हिस्सा है, ठीक है। फिर उसके बाद फायरवॉल्स की बात होगी, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ की बात होगी, IDS IPS की बात होगी, पॉलिसी किस तरह से बनाई जाएगी, उसको इन्फोर्स कैसे करेंगे, रिस्क असेसमेंट, साइबर क्राइम लॉ वगैरह, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ज़्यादा फोकस जो हमारा रहेगा वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर रहेगा। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है कि आपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, वाइल इट इज़ इन ट्रांजिट, तो वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करती है। एट रेस्ट है तो उसको हम कुछ केसेस में डेटा सिक्योरिटी के अंदर भी डील कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे फाइल सिस्टम की इंक्रिप्शन वगैरह आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो आपको कवानीन पता है, क्योंकि सारे लोग पुराने हैं, उनको ये आइडिया है कि मैं किस तरह से लेके चलता हूँ। आपकी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन तो खैर है ही हैं, लेकिन आपकी जो असाइनमेंट होंगी, वो असाइनमेंट आपकी होगी LMS पर, ठीक है, और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे आपके क्विज़ेस होंगे LMS पर। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो ये है कि आपके ये इस कोर्स के साथ सिस्को का एक कोर्स जो है वो अलाइन होता है, ठीक है। अब जो सिस्को का कोर्स है उसमें कुछ ख़ास चीज़ें नहीं है फालतू, आप उससे इस कोर्स में ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। इस कोर्स में आप सिस्को के कोर्स से ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन चूँकि यूनिवर्सिटी का MOU साइन हुआ है, इसमें लाज़मी नहीं होता, लेकिन ये है कि जहाँ तक मुझे पता है वो ये है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चूँकि कोर्स अलाइन्ड है, इसलिए तमाम बच्चे भी वहाँ पर उनके साथ वो कोर्स ज़रूर पढ़ेंगे। तो उसमें ये होता है, मेरा ख्याल है 2000 रुपये लेते हैं शायद पर कोर्स। तो इसी कोर्स के अंदर आप फालतू पढ़ते हैं तो आपको सिस्को का एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, सिस्को नेट कैट की तरफ से, ठीक है। तो ये मैं वेरीफाई करूँगा कि इस सेमेस्टर में हम लोग वो चीज़ कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन पिछले सेमेस्टर में मैंने ये चीज़ करवाई है, ठीक है। पिछले सेमेस्टर में वो बच्चे थे IT बैच 1 या 2 था आई थिंक सो, तो उनके बच्चों को मैंने ये चीज़ करवाई थी कि वो जो कोर्स था साइबर सिक्योरिटी का सिस्को का,
वो मैंने इसी में एम्बेड करके पढ़ाया था, तो उसके लिए वो मैं खैर पता मैंने ये पता करवाना है कि सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं। तो उनकी फ़ीस में मेरा 2000 रुपया जो है वो पूरे सेमेस्टर का, नॉट पर मंथ, पूरे सेमेस्टर का 2000 रुपया आई थिंक सो। वो अमाउंट 1500 या 2000 जो भी है वो मैं वेरीफाई करके आपको बताऊँगा, वो आपकी इस फीस में शामिल होती है। ठीक है, अब इस कोर्स के साथ होगा कि नहीं होगा तो मैं आपको बता दूँगा। ठीक, अच्छा, ये तो एक साइबर सिक्योरिटी के साथ की बातें थी। ठीक है, अब मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और फिर हाँ सॉरी, रूल्स 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 रह गए। रूल्स जो यहाँ पे थोड़े से चेंज होंगे। वो ये था कि क्लास में आना, क्लास में जाना नहीं है, बगैर इजाज़त के, तो वो तो बातें आपको पता ही है। यहाँ यहाँ पर ये होता है कि लिंक डाउन हो जाता है, तो तमाम बच्चे अपने जो घर का इंटरनेट है उसमें आप ये करेंगे कि अपने जो टॉरेंट्स हैं उसको बंद कर देंगे। अप लिंक आपका बंद होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो आपके अल्लाह का भला करे, माइक्स ऑफ होंगे। माइक्स ऑफ होने के बाद किसी ने भी क्वेश्चन करना है तो यहाँ पे आपके पास नीचे पैनल के अंदर रेज हैंड की ऑप्शन आ रही है। रेज हैंड या यस, यहाँ पे रेज हैंड में हल है शायद आपके पास। ठीक है, तो रेज हैंड करेंगे आप, मैं यहाँ से जिसको पॉइंट आउट करूँगा वो बच्चा सवाल करेगा। ठीक है, और इसमें घबराना नहीं है। मतलब घबराना नहीं तो खैर एक बड़ी कहते हैं मशहूर सी एक टर्म हो गई है। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं बगैर किसी खौफ खतर के। बेशक ये लाइव ऑन यूट्यूब है। लाइव ऑन यूट्यूब का मतलब ये नहीं कि हर जगह अवेलेबल है, ये सिर्फ आप लोगों को अवेलेबल होगा या जिसके साथ आप लिंक शेयर करेंगे। ठीक है, वरना जी सुलेमान सिद्दीक साहब, वेरी गुड जी, क्वेश्चन प्लीज सर। सर जी, आप इसका लेक्चर आप रिकॉर्ड तो करें, इसको एलएमएस पे अपलोड भी कर दीजिएगा क्योंकि नेट हो रहा है, लैग हो रहा है, तो क्यों आपकी कुछ बिल्कुल, आवाज समझ आती है। जी जी बिल्कुल, मैं इसीलिए समझ आ रिकॉर्डिंग कर रहा रही हूँ। है। नहीं, मैं इसीलिए कर रहा हूँ। देखिए पता है क्या, जी मुझे पता है कि हमारे यहाँ किस किस्म का इंटरनेट चल रहा है। ठीक है, तो मैं इसीलिए उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यूट्यूब पे लाइव इस वजह से है कि वो बाद में मुझे अपलोड करना पड़ता है और मैं भूल जाता हूँ। यहाँ पर ये है कि मैंने अब चूंकि उसकी अपलोड लगाई हुई है तो वो कंटिन्यूसली स्ट्रीम होके यूट्यूब पे जा रहा है। ठीक है, और जिस बच्चे को चाहिए होगा तो वो यूट्यूब से भी देख सकेगा। एलएमएस के ऊपर एम्बेड इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। ठीक है, ताकि आप उसको आराम से देख सकें। ठीक है जी, तो ये आपकी सजेशन बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, अब मुसव्वर साहब कहते हैं वाह, ये चीज़ें पसंद आती हैं मुझे। अच्छा जी, इसके बाद जनाब जो बात है वो ये है कि मॉडरेशन के लिए मैंने सीआरस जो हैं वो रिस्पेक्टिव सेक्शन के वो सीआरस मॉडरेटर होंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं अशाम साहब से भी आज करके देखेंगे, अगर उनको थोड़ा सा ज़्यादा लोड लगेगा तो फिर मैं किसी और को भी नॉमिनेट करूँगा एज को होस्ट। लेकिन अशाम चूँकि सीआर है तो इसलिए अशाम को ही मैंने नॉमिनेट किया है कि वो इस वक्त मॉडरेशन करेंगे। उनके पास वही कंट्रोल आ रहे हैं जो मेरे पास कंट्रोल आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर हूँ उसी तरह से वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो वो चीज़ें मॉडरेट हो जाएंगी। और क्लास के दौरान ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि पहले 10 मिनट में 10 की बजाय अब मैं 15 की टर्म रखूँगा। इसके बाद मैं मीटिंग को लॉक कर दूँगा। मीटिंग लॉक करने का मतलब ये है कि कोई नया बंदा इसको ज्वाइन नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो जब वो मीटिंग लॉक हो जाएगी तो सॉरी क्या फरमाया हारून साहब? गुड हो गया से शुक्र मेरा लगाई रखो, गुड हो बड़ा अच्छा गया, काम कर रहे हो। चलो जी। अच्छा, तो मीटिंग लॉक करने की वजह ये है कि कोई बंदा जो दोबारा से इसको ज्वाइन ना कर सके, डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो होपफुली ज्वाइन कर ही लेगा। ठीक है, मीटिंग इज लॉक, नो सर एक वन एल्स। बात है, जी सर। सर वो कुछ बच्चे हैं उनके शायद कोर्स रजिस्टर नहीं है, उनको ईमेल नहीं गई आपकी ना, कोई बात हुसैन नहीं, है, तैमूर है। कोई नहीं, उल्टे वो कर लेते हैं, वो एड ड्रॉप में ऐड करवा लें। ठीक है, और एड ड्रॉप ठीक, भी उसी तरह से चल रहा है, आप आ सकते हैं, आप अपने बैच एडवाइजर से बात करेंगे, सर मैंने इस टाइम पे आना है, थोड़ा सा पहले आप इसका जवाब दे दें। तो उसमें ये है कि जिस 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 बंदे ने आना है वो आके कहे सर मैंने ये काम करवाना है, तो उसके बाद वो आए, आके फॉर्म फिल करे, जमा कराए, चला जाए। ठीक है, तो वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला जो केस है वो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर नहीं आया तो मैं एड ड्रॉप का जो टाइम पीरियड है वो किसी की शॉर्ट अटेंडेंस पे काउंट नहीं करूँगा। तो यस, शॉर्ट अटेंडेंस से याद आया, अभी होपफुली मुझे नहीं पता कि शॉर्ट अटेंडेंस इस दफ़ा ये उसको ओमिट करेंगे कि नहीं। मुझे लगता है कि वो इंक्लूडेड होगा कि जो बच्चे अटेंडेंस में नहीं आते तो उनका उसी तरह से हल किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि जो पेपर होगा मिड और फाइनल वो ऑन साइट होगा।
ठीक है, वो ऑनलाइन पेपर नहीं होगा जिस तरह से लास्ट टाइम हुआ। ठीक है जी, फरहान अहमद साहब आपका सवाल सर। फरहान साहब आपने हैंड रेज किया हुआ सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा है कि 10 से 15 मिनट बाद जो है वो मतलब जो मीटिंग है वो लॉक हो जाएगी, फिर कोई बंदा मीटिंग नहीं ज्वाइन कर सकता। जी जी। तो इसमें यह है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, अक्सर नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है जिस वजह से मीटिंग लीव हो जाती है। तो जिन बच्चों ने पहले 15 मिनट में तो ज्वाइन कर लिया लेकिन बाद में उनका शायद नेट अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो दोबारा से ज्वाइन करते हैं, तो वो तो फिर तो दोबारा से मीटिंग में नहीं आ सकेंगे। तो सर ये पठान भाई की आवाज बहुत अच्छी आ रही है लेकिन आपकी नहीं सही आ रही। अच्छा जनाब, अच्छा अब ये है कि मैं ये चीज़ कह रहा हूँ खान साहब, मैं ये कह रहा था कि एक बंदा जब ज्वाइन कर चुका है ना, तो उसके बाद अगर वो लीव हो जाए तो डिस्कनेक्ट होता है, वो रीज्वाइन मेरे ख्याल में वो कर पाएगा। ठीक है, मैं इस चीज़ को टेस्ट कर लूँगा कि किसी वजह से देख के कि किसी बच्चे बंदे का अगर वो लीव हो जाता है एक मीटिंग और वो फिर रीज्वाइन करना चाहता है और मीटिंग लॉक्ड है, क्या वो हो जाती है कि नहीं। ठीक है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो रीज्वाइन हो जाती है लेकिन ज्वाइन नहीं होती। ठीक है, इस चीज़ को हम ज़रा वेरीफाई कर लेंगे। ज़्यादा यहाँ पे जो आप बात कर रहे ठीक हैं हो ना गया सर। अरुण साहब कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मेरा यहाँ पे माइक्रोफोन ना फुल पे जा रहा है। ठीक है, तो मैं उसको साथ साथ भी देख रहा हूँ। तो क्या सर वजह है? मैंने क्वेश्चन नहीं था किया, किसी और ने किया था। अच्छा सर, कोई बात नहीं, उसको अपने पर्सनल पर ना लें, मैं ऐसे व्यक्ति बात कर रहा हूँ क्योंकि माइक्रोफोन आपका चला था ना, आपकी तस्वीर सामने आ गई थी मेरे। अच्छा जी, अब सर फॉर्मूले शायद किसी ने हैक किया हुआ है। अच्छा जनाब जी, नहीं हैक लै ये भी गल देखो, अगर आपकी आईडी से कोई बंदा मतलब कुछ भी अगर एक्शन परफॉर्म होता है तो वो आप अकाउंटेबल है। ठीक है, आपकी चीज़ अगर हैक हुई भी है तो फिर आपने उसको रिकवर करना है। ठीक है, मतलब अगर आप कहें जी मेरा अकाउंट एलएमएस का हैक हो गया था और असाइनमेंट किसी ने सबमिट कर दिया, तो भाई वो आपने सबमिट किया। ठीक है, तो मैं उसको उस तरह से आपको पता नहीं काउंट करता, ये पहले भी आपको पता है कि अगर किसी बंदे ने क्विज आपके नाम पे दे दिया तो वो आपने दिया, उसने नहीं दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रा ज़हन में रखिएगा क्योंकि मेरे लिए फिर मैं वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता ना कि किसने क्या किया था, किसने क्या नहीं किया था। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं, मैं यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, और स्क्रीन शेयर करके मैं आपके साथ पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन जो है वो शेयर कर लेता हूँ, जो कि मेरा आज का फॉर्मल लेक्चर है। और यार यूट्यूब तो ना लगाओ सालमो। ठीक है, अच्छा चलो, अब यहाँ पे आते हैं जी और स्क्रीन शेयर करते हैं। और ये है स्क्रीन शेयर और ये है मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूँ ताकि मैं असल में फुल स्क्रीन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे, चलो कर लेते हैं। आ रहा है कि फुल स्क्रीन पर नज़र तमाम लोग स्लाइड देख पा रहे हैं जनाब? जी सर। थैंक यू। अच्छा, अब लेक्चर 1 है, इट इज़ ओवरव्यू। इस कोर्स में जो बुक्स हमारी यूज़ होंगी वो है विलियम स्टेलिंग्स की 3rd एडिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी विलियम स्टेलिंग की 3rd एडिशन भी मैं यूज़ करता होता हूँ। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा। तो जो पहली बुक है वो अभी आपके एलएमएस में आ जाती है। जो मैं बुक्स यूज़ करूँगा वो एलएमएस पे मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, या उसका लिंक अपलोड हो जाएगा, वो मेरी ड्राइव में पड़ी होगी क्योंकि एलएमएस की लिमिट है, शायद वो बुक्स अपलोड नहीं हो सकती। तो ये बुक्स हैं, इसको यूज़ किया जाएगा। इस कोर्स के बाद आप क्या करने के काबिल हो जाएंगे CLOs की अगर बात करें। ठीक है, आप की कॉन्सेप्ट्स लाइक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट एथिक्स के हवाले से बातें कर सकेंगे। लीगल एथिकल और प्रोफेशनल इश्यूज के हवाले से जो है वो डिस्कस करने के काबिल हो जाएंगे। सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट टूल्स जो हैं वो अप्लाई करने के काबिल हो जाएंगे। यार क्लास पढ़ा रहे थे, क्लास हो रही है यार, ये देखें, ये तो आलम है। अच्छा जी, इसके बाद apply various security and risk management tools और appropriate techniques to tackle and solve problems। ठीक है, आई एम प्लानिंग कि आप लोगों को मैं एक दो वो दूंगा असाइनमेंट्स जिसमें हो सकता है मैं आप लोगों के लिए एसक्यूएल इंजेक्शन करें या पासवर्ड क्रैक करें, ऐसी तरह की चीज़ें। ठीक है, तो होपफुली मैं आपको वो शायद वो चीज़ें दे सकूँ। अच्छा, इसके बाद असाइनमेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली वही चीज़ें हैं
सीपी नहीं है, सीपी को मैंने ख़त्म कर दिया, ये स्लाइड लीजिए। अब किसी भी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से जो चीज़ें होती हैं वो आपने डेटा के हवाले से 3 चीज़ें देख ली। एक टर्म होती है, इसको हम कहते हैं CIA ट्रायड, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। अच्छा, अब ये क्या बलाएं होती हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे जाते हैं। आपने करना क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है, इंटेग्रिटी को भी मेंटेन करना होता है और चीज़ को अवेलेबल भी रखना होता है, ठीक है। तो हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखें कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियल भी रहे जिस चीज़ को है, जिसके लिए है उसको अवेलेबल हो, इंटेग्रिटी चेंज ना हो, और अवेलेबल जिस चीज़ को चाहिए उसको उस वक्त पे मिले, ठीक है। और उसके बाद फिर वो फिजिकल सिक्योरिटी होती है और फिर सिक्योरिटी आती है। पीपल के हवाले से जो फंडामेंटल जो हिस्से हैं वो हैं पीपल हैं, प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्या चीज़। अब कंटेंट में क्या है, सेक्शन 1 में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के फाउंडेशंस पे बात होगी, सिक्योरिटी के डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पे बात होगी, सिक्योरिटी मैकेनिज्म पे बात होगी। जो दूसरा सेक्शन होगा इस कोर्स का, उसमें सिमेट्रिक एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, कैसे की जाती है, कौन कौन से एल्गोरिथम्स हैं, उस पर डिस्कस किया जाएगा। हैश फंक्शन कौन से होते हैं, हैश फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से पॉपुलर हैश फंक्शन अभी तक आप यूज़ कर चुके हैं, फिर उसकी बेस पर डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनते हैं, कीज़ क्या होती हैं, फिर उसके बाद उसमें हम देखेंगे कर्वरस क्या चीज़ होती है, फिर सॉफ्टवेयर को कैसे सिक्योर किया सर 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 वो मैं कहना था कि आज मीटिंग अनलॉक कर दें, पहला दिन है तो बच्चे थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके जनाब, अल्लाह को जनाब, लो सर। अच्छा थैंक यू। अच्छा जी, इसके बाद जो ऑथेंटिकेशन एक्सेस कंट्रोल के वाले से भी हम चीज़ें देखी, और फिर उसके बाद हम सेक्शन 3 में सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटी और उसकी प्रोटेक्शन, मैलवेयर, डेटाबेस सिक्योरिटी किस तरह से की जा सकती है, नेटवर्क की सिक्योरिटी, आईडीएस आईपीएस की बातें हम करेंगे। आईडीएस होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और आईपीएस होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। डिवाइसेस भी होती हैं, सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ठीक है। तो इसके वाले से बात करेंगे, ठीक। और सेक्शन 4 में फिर वो लॉ के हवाले से साइबर क्राइम लॉ, एथिक्स, और सोचता बंदा पता है क्या है कि इंटरनेट पे हूँ तो पता नहीं चलेगा, लेकिन वो पता बड़े आराम से चल जाता है, ठीक है। इसके बाद अब किसी भी सिस्टम में एक चीज़ है, एक होती है चीज़ उसको हम कहते हैं थ्रेट। एक मिनट पहले मैं जरा ये बार जो है ना इसको ऊपर को ले लूँ, बार किधर से जाती है ऊपर, ये बटन नहीं मिलूंगा मैं इसका, अच्छा सॉरी ये था। अच्छा, अब क्या है जी कि थ्रेट एक खौफ है, ठीक है। थ्रेट के अगेंस्ट आप प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब आपको किसी ने धमकी दी मैं ये काम कर दूंगा तो वो थ्रेट है। तो उसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या है, अ पोटेंशियल वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी। पोटेंशियल जो ज़रूरी नहीं है कि हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद पोटेंशियल वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी, या अगर ये काम करना, इसको बाहर से तो ताला लगा जाना, हाँ मैं खुद खोल जाऊँगा, इस तरह से डिस्टर्बेंस बहुत हो, वो उसे क्या ताला लगाते मैं अंदर से खोल लूँगा, ये कॉल करने की बात है, ठीक है। अच्छा, अब जनाब अली यहाँ पर जो बात है, सॉरी, अब यहाँ पर थ्रेट क्या है जी, पोटेंशियल वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा, अब सिक्योरिटी पे पहले डिस्कस करते हैं, फिर पोटेंशियल वायलेशन पे बात। सिक्योरिटी क्या है, कोई मतलब आपके ख्याल में किसी के जहन में अगर कोई आइडिया है सिक्योरिटी किसको कह सकते हैं, तो मुसलमानों को लगाओ। सर आवाज नहीं आ रही। बासी साहब, हाँ वो आवाज़ नहीं आ रही। बासी साहब वो क्लास में आ जाए, और जो मैंने आपकी वीडियो देखी है उसमें आप अंगड़ाई ले रहे हैं, या अंगड़ाई ले रहे हैं या सॉरी सर, वो मैं नहीं हूँ कि उमर भाई है, मैं सर कैमरा सर थोड़ा सा मोबाइल हिल गया था तो अच्छा सर इसलिए आपने गलत कैमरा ऑन हो गया था। सर आ जाए हम क्लास में। कौन सी क्लास में आ जाए, ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही आना, कौन से पास यहाँ पे फिजिकली आना है। अच्छा जनाब, सिक्योरिटी किसी पैरामीटर को
अगर की रखवाली करना है, मतलब किसी बॉडी की या किसी बिल्डिंग की, उसमें किसी को चीज़ को आने जाने से रोकना, दैट इज सिक्योरिटी। ठीक है, अगर आप उसको वायलेट करते हैं तो वो एक वायलेशन, अगर कोई करते हैं तो वो अटैक है या ब्रीच है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है थ्रेट की पोटेंशियल फॉर वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी। तो उसको क्या कहते हैं जी, जो पोटेंशियल हो उसको क्या कहते हैं, एक थ्रेट है। अगर कोई कर जाए तो उसे कहते हैं अटैक। ठीक है, तो ये दो टर्म है। तो आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यहाँ पे कहाँ पे फॉल करती है कि आपने थ्रेट को मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब ये कुछ अटैक्स की एग्जांपल, दो किस्म के अटैक्स होते हैं। एक तो थ्रेट की बात करते हैं। थ्रेट पे मैं दोबारा दोहराता हूँ। थ्रेट वो चीज़ है जो कि किसी सिस्टम को खतरा लाहक है, वो थ्रेट है। ठीक है, अगर वो खतरा रियलाइज हो गया है तो वो अटैक है। ठीक है जी, समझ आ रही है? इसमें किसी को कोई अगर मसला हो तो जरा सवाल कर लें मेहरबानी। जी सर। अच्छा, मैं अपना क्वेश्चन पूछ के ना मैं पॉज लिया करूंगा, और उतनी देर में अगर कोई बोल देगा तो मैं मतलब उसका जवाब दे दूंगा, और अगर नहीं बोलेगा तो मैं ये समझूंगा कि आपको समझ आ रही है। अगर नहीं आ रही तो बेटे टोक के आप पूछ सकते हैं, मुझे मसला नहीं है। मैंने चीज़ समझानी है और मैं उसको दोहरा भी सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब सिक्योरिटी के ऊपर जो अटैक होते हैं उसकी किस्में दो, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। अगर आप किसी की जासूसी कर रहे हैं तो वो हो गया पैसिव, और अगर आप किसी के ऊपर हमला कर रहे हैं तो वो हो गया एक्टिव। ठीक है जी, ये मैंने आसान जुबान में समझाया। ठीक है, पैसिव अटैक में आप क्या करते हैं, अपने टारगेट के बारे में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो वो होता है जी पैसिव अटैक। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई से वेबसाइट ऐसे फेसबुक की है, और क्योंकि आमतौर पे हमारी आवाम को सबसे ज़्यादा शौक यही है कि हमने फेसबुक हैक करनी है। मतलब एक आपको शायद मैंने वाकया आपको सुनाया हो, मेरा एक स्टूडेंट था, उमर उसका नाम था, आप में से नहीं, उमर 9th की बात है। तो वो उमर साहब मुझे कहते हैं मुझे फेसबुक हैक करनी आती है। तो जी ठीक है, मान लेता हूँ। मैंने कहा जी अच्छा मेरी फेसबुक हैक कर दे। तो मैं कहा ये मेरी आईडी है, इसको हैक कर दे, क्योंकि मैंने उस वक्त ना 2FA लगाई हुई। तो कहते हैं अच्छा, अगले दिन आया, मैंने पूछा, मैं कहा जी हो गया हैक? सर हो गई है। मैं कहा मेरा पासवर्ड बता। ले सर मेरा पासवर्ड बता दिया तो क्या बात हुई, तो सब कुछ बता दिया ना फिर। तो मैं कहा अच्छा चल मुझे सिर्फ इतना बता कि मेरे फ्रेंड लिस्ट में लोग कितने हैं। तो कहता ले सर ये तो अब सारी बातें तो नहीं ना फिर बताते होते। तो मैं कहा फिर हैक कैसे होगा? बस सर हो गई है सर, हैक हो गई है। तो मेरा वो बेसिकली कुछ ऐसा पेज आता था जिसमें आप अपनी आईडी में मतलब कुछ टूल्स होते हैं ना, बेसिकली वो अपनी आप हैक करवा बैठते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर आप कहते हैं कि ये करें तो किसी का फेसबुक हैक हो जाएगा, तो बेसिकली आप अपनी आईडी के पासवर्ड जो दे रहे हैं। ठीक, तो बहरहाल ये एक फ़नून लतीफ़ा के तौर पर बात थी। अब जो टर्म मैं यूज़ करूँगा पूरी थ्रू आउट ऑफ द कोर्स, वो ये है कि 3 लोग हैं, एलिस है, बॉब है या ट्रूडी है। कुछ लिटरेचर में एलिस, बॉब और ट्रूडी लिखा होता है, कुछ लिटरेचर में एलिस, बॉब और डार्थ लिखा होता है। ठीक है, ये 3 लोग। अब एलिस और बॉब आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और डार्थ या ट्रूडी जो कि आपका थर्ड एक्टर है, जिसने क्या करना है, उसने हैकिंग करनी है बेसिकली। ठीक, पैसिव अटैक में क्या होता है, जो कि हम नॉर्मली कर लेते हैं बड़े आराम से, कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। आपने अगर किसी की नेटवर्क ट्रैफिक को समझना है तो उसका हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप उस टाइम पे, मतलब अगर वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप उस नेटवर्क के ऊपर आने वाले हर पैकेट को स्निफ करें। स्निफ करें मतलब रीड करें और अपने पास उसको देखें और एक एक पैकेट का एनालाइज करें। ठीक है, तो ये तो कदरे आसान है कि अगर आप सेम नेटवर्क पे हैं या सेम सब नेट पे हैं। लेकिन ये चीज़ मुश्किल हो जाती है जब आपने बाहर जाना है, मतलब बाहर जो आपके नेटवर्क से बाहर चीज़ है, तो उस पर फिर आपको करना ये पड़ता है कि वो पैकेट्स राउट करवा के अपने पास लाने पड़ते हैं और फिर उसका एनालिसिस। ठीक है, एक्टिव जो पैसिव अटैक है उसमें ये है कि बॉब और एलिस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं,
वाया इंटरनेट। ठीक है, अब ये जो हमारे दाद साहब हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने कोई मैकेनिज्म लगाया हुआ है या तो बॉब पे या एलिस पे या आईएसपी पे। ठीक है जी, और वहाँ से फिर ये जो पैकेट्स आ रहे हैं उनको स्निफ कर रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। ठीक है, वो पैकेट्स अच्छे खासे कनेक्ट करने लगते हैं। इसके बाद जो दूसरे साहब हैं, दूसरी जो सिनेरियो है बी डायग्राम, उसके अंदर चीज़ आपके सामने वाज़ेह है, वो ये है कि बॉब और एलिस कम्युनिकेट कर रहे हैं और यहाँ पर डार्थ साहब क्या करते हैं, या वो कॉन्फिडेंशियलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ठीक है, वो तो पहले वाले में जो हो रही है पैसिव टाइप, तो मैसेजेस के अंदर पढ़ रहा है कि यहाँ पे बातचीत क्या हो रही है। दूसरा इंटेग्रिटी कर सकता है, वो क्या कर सकता है कि जनाब एक्टिव अटैक के अंदर जो बॉब साहब ने मैसेज भेजा है वो उसको चेंज करके एलिस को भेज दें, तो ये क्या होगा, इंटेग्रिटी। पहले मैं फिर से एक दफा चीज़ क्लियर करूँ, कॉन्फिडेंशियलिटी की जो टर्म यूज होती है वो ये होती है कि जो डाटा जिसका है उसी को मिले, वही पढ़ने के काबिल हो, और कोई बंदा अगर उसके हाथ लग भी जाए तो उसको पढ़ ना सके। ठीक है, अगर वो उसके हाथ लग जाता है और वो पढ़ नहीं पाता तो वो डाटा फिर भी कॉन्फिडेंशियल रहेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी वायलेट नहीं होगी। जब सही बंदे के पास पहुंचेगा तभी वो उसको रीड कर पाएगा, तो ये क्या होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटेग्रिटी क्या है, मतलब चलें आपकी एग्जाम्पल बनाते हैं, मतलब स्टूडेंट की एग्जाम्पल बनाते हैं। यहाँ पर आपके जो है वो ग्रेड्स हैं। ठीक है, अब ग्रेड्स जो हैं वो आपके लगते हैं, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जी हर बच्चे को उसके अपने ग्रेड्स ही बताने हैं, किसी दूसरे को उसके ग्रेड्स पता ना चले। ठीक है, तो किसी दूसरे को जो उसके ग्रेड्स पता ना चले तो वो है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो ये है कॉन्फिडेंशियलिटी कि हमारा सिस्टम ऐसी फैसिलिटी देता है कि आप एक दूसरे को ग्रेड नहीं देख सकते, जो डेफिनेटली नहीं दे सकते। आप लोग एक दूसरे को दिखा देते हैं तो वो एक अलग बात है। आपके जो ग्रेड्स हैं आपके MyUMT पे आते हैं, आप खुद देखते हैं, आप अगर चाहें तो शेयर कर सकते हैं, ना चाहें तो शेयर नहीं करते। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हैं ये मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बात। अगर वो ग्रेड्स किसी तरीके से चेंज किए जा सके, आप तो चाहेंगे ना कि अगर आपका C- लगा हुआ है तो आपका A लग जाए वहाँ पे। ठीक है, हर बच्चा चाहता है। तो अगर कुछ ऐसा हो सके तो आप क्या हुआ, इंटेग्रिटी वायलेट हुई है, चीज़ चेंज हो गई है। ठीक है, या इंटेग्रिटी की एक और एग्जांपल होती है कि आपने डाटा इकट्ठा किया, जो बल्कि मेरे साथ हो चुका है यहाँ पे। हमारे जब यहाँ पे SBL के अकाउंट्स खुले तो हम लोगों ने डाटा भेजा अकाउंट्स वालों को, अकाउंट्स वालों ने क्या किया, उसको एक एक्सेल की शीट बनाई और जाके बैंक के साथ शेयर कर दिया। अब बैंक ने क्या किया, किसी और टीचर का ईमेल एड्रेस मेरे नाम के आगे लिख दिया। ठीक है, अब जब मैं आईडी बनाऊँ तो वो बने ना हो, तो पता ही चला कि जनाब ये जो ईमेल एड्रेस है ये फलां है और ये है आपके नाम के अगेंस्ट। मैं कहा यार मैंने तो ये दिया ही नहीं है। तो वो जब उन्होंने मर्जिंग की थी तो क्या हुआ था, ईमेल एड्रेस गलत लिखा गया था मेरे नाम के अगेंस्ट, तो मेरा रिकॉर्ड इंटीग्रेटेड नहीं था। ठीक है, खैर वो मैंने उसको चेंज करवा दिया, फिर आईडी बना ली। तो यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है आपके ग्रेड के हवाले से कि आपकी ग्रेड जो है वो वही रहेगी, वो चेंज ना हो। ठीक है, तो उसको आप कहेंगे इंटेग्रिटी है। इसके बाद अवेलेबिलिटी। अब यहाँ से मैसेज बॉब साहब जो है इंटेग्रिटी में बॉब की और एलिस की एग्जांपल वाली पे कोट करते हैं। बॉब साहब ने मैसेज भेजा हेलो एलिस, और जो डार्थ साहब हैं वो उसको चेंज करके भेज देते हैं हेलो बॉब। मैसेज सेंड हो रहा है बॉब से एलिस को। ठीक है, तो अब मैसेज चेंज हो गया तो क्या हुआ, मैसेज की इंटेग्रिटी वायलेट हो गई। यहाँ पर क्या हुआ है जी, एक्टिव अटैक हुआ। अब मेरा ख्याल होपफुली आपको चीज़ क्लियर होगी कि एक्टिव अटैक क्या है और पैसिव क्या है। पैसिव में आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन को रीड कर रहे हैं लेकिन इंफॉर्मेशन को ना चेंज कर रहे हैं और ना उसको जाने से रोक रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो एक्टिव अटैक है आप मैसेजेस को रोक रहे हैं या मैसेजेस को चेंज कर रहे हैं, वो होता है एक्टिव अटैक। ठीक है जी, तो ये तीसरी चीज़ रहेगी अवेलेबिलिटी के तनाजुर में हम एक्टिव अटैक को देखेंगे। जो अवेलेबिलिटी है, मैसेज भेजा बॉब ने और एलिस तक नहीं पहुंचा। पहला सिनेरियो तो ये था कि नहीं पहुंचा, तो सॉरी पहुंचा लेकिन चेंज होके पहुंचा, तो वो क्या हुआ, आपने इंटेग्रिटी को वायलेट किया। अब अगर मैसेज पहुंचा ही नहीं है तो क्या हुआ, अवेलेबिलिटी वायलेट हुई है।
ठीक है, मैसेज उन्होंने भेजा लेकिन वहाँ पे नहीं पहुँचा, तो मैसेज वाज नॉट अवेलेबल। तो अवेलेबल किस सूरत में नहीं होगा, या तो अटैक होगा या कोई पैकेट ड्रॉप हो गया होगा। तो यहाँ पर हम चूँकि एक्टिव अटैक की बात कर रहे हैं तो इस केस में मैसेज पहुँचा ही नहीं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद पैसिव अटैक की फिर एग्जांपल आ गई, क्योंकि मैंने पहले उसको डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो क्या है नेचर ऑफ ईव्स ड्रॉपिंग, तो वो लेना किसी और मॉनिटरिंग, किसी की निगरानी करना किसी चीज़ की ट्रांसमिशन की। तो इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसमिशन हो रही है, डेटा इज नॉट एट रेस्ट। ठीक है, और द गोल इज टू obtain as much as information as possible। ठीक है, तो क्या रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट्स होता है, ट्रैफिक एनालिसिस करना है, मैसेज कंटेंट्स को रीड करना या ट्रैफिक एनालिसिस करना। तो ये दो तरीका कार इस्तेमाल होते हैं पैसिव अटैक। एक्टिव अटैक में क्या क्या चीज़ की जा सकती है, उसमें एक्टिवेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ सम डेटा स्ट्रीम। ठीक है, जो मैंने बात की मैसेज था ओरिजिनली उसको चेंज कर दिया, तो आपने मॉडिफिकेशन की ना पर डेटा स्ट्रीम। और इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिवेंट बिकॉज काफ़ी सारे फिजिकल डिवाइसेस सॉफ्टवेयर और नेटवर्क कैपेबिलिटीज पाई जाती हैं, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, डिटेक्ट एंड रिकवर, डिटेक्ट एंड रिकवर। ठीक है, एक्टिव अटैक्स क्या होते हैं जी, मैस्कुरेड होता है, रीप्ले होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज होता है, डिनायल ऑफ सर्विस। मैस्कुरेड क्या है कि बासित साहब कहते हैं कि मैं अशाम हूँ। ठीक है, बासित प्रिटेंड्स टू बी अशाम। एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट कई चीज़ हो रही है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मतलब कंप्यूटर ए कहता है जी मैं कंप्यूटर बी हूँ, क्योंकि कंप्यूटर बी को सारे एक्सेस थे, तो वो कहता है जी मैं कंप्यूटर बी हूँ। ठीक है, तो वो मैस्कुरेशन है, मैस्कुरेट कर रहा है, अपने आप का बहरूपिया बनना है, बहरूप के टर्म में मैस्कुरेट यूज होती है। रीप्ले, रीप्ले अटैक भी किसी हद तक जो है वो मैस्कुरेट ही है, लेकिन डिफरेंट इस तरह से है कि आप मैस्कुरेड में जो है वो हो सकता है वो एंटिटी जो है वो अवेलेबल ना हो। रीप्ले में ये है कि वो एक उसका सेट टाइम स्टैम्प जो अवेलेबल था, मतलब मैं आया, मैं लॉग आउट हो गया। ठीक है, और लॉग आउट से मुराद ये कि लॉग आउट नहीं हुआ, मतलब मैं लैपटॉप छोड़ के बस चला कर गया। दे सर। क्या बस करते हैं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ जालन। ठीक है, अभी तो 43 मिनट्स हुए हैं, 1.5 घंटे तक जाना है मैंने। सर आज इंट्रोडक्शन डे है। हाँ, अच्छा चलो सवाल बात पूछो। से पहले हो गया। नहीं पढ़ाता, जरा सवाल पूछो, आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोडक्शन डे है सर जी जी। सर जैसे कोरोना है, ठीक है, वो एक थ्रेट है, ठीक है, तो अगर हो जाए तो फिर वो अटैक है, ऐसी बात है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बहुत अच्छा उम्दा सवाल है जनाब। अभी कैसे नहीं, एग्जांपल दिया? अभी नहीं हुआ ना। ठीक है, तो थ्रेट है कि हो सकता ठीक है, है, लेकिन खुदा ना खास्ता यस तो हो गया तो फिर वो उसको अटैक कर चुका है, वो डेफिनेटली। मतलब मुझे इसका मतलब समझ आई है, तो आगे पढ़ा जा सकता है यार। सर, मैं फुल सीरियस हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मान लेता हूँ। मुझे पता है कि आज आप लोग पढ़ने की नीयत से नहीं आए थे। पहले लेक्चर में होता है कि रूल्स रेगुलेशन होंगे, फलां होंगे, वो अब चूँकि पुराने लोग हो गए तो रूल्स रेगुलेशन बताने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा मैं ना हर दफ़ा लिंक जो है इसका वीडियो का वो अलग से अपलोड करूँगा आगे में। ठीक है, ये आप देखिएगा वहाँ। ठीक है जी, ये नेक्स्ट जो है वो यहाँ से आगे शुरू करें जी। सलमान सदीक साहब, क्वेश्चन प्लीज। सर जी डाटा आपने बताया कॉन्फिडेंशियल वही है जो सा उस बंदे के पास पहुंच रहा है किसी और के पास, या उसको नहीं, हम किसी और को नहीं पता लगता उस डाटा में क्या है, या उसके तक नहीं पहुंचता। अगर जिस तरह यहाँ पे केसेस आ जाते हैं, हमें अपने ग्रेड्स भी नहीं पता लगते, खुद भी नहीं पता लगते, कोई केस हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, क्या वो डाटा तब भी कॉन्फिडेंशियल ही है? डबल जी देखें, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है जिसको उसकी रसाई होनी चाहिए उसको रसाई हो। ठीक है, वही एक्सेस कर सके। अब आपका ग्रेड मैं भी एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे रसाई है। ठीक है, आपका ग्रेड आप भी एक्सेस कर सकते हैं, रसाई है। लेकिन वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि किसी कोई मसला हो गया और आपको डेटा नहीं दिया,
तो डेटा जनाब फिर भी कॉन्फिडेंशियल है, वो शाम साहब नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन मैं अगर देख सकता हूँ तो मुझे तो इख्तियार है ना, मैं तो ऑथराइज्ड हूँ, सही है जी। डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी वाली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जिस बंदे का डेटा है उसी को अवेलेबल हो, ठीक है, कोई और बंदा उसको एक्सेस ना कर सके। जी जो दो लोगों ने हाथ रेज किया वो मैं मेरा नाम देखूं कौन कौन है। जी सर, क्वेश्चन प्लीज। डबल क्लिक कर अच्छा दिया सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपका किसी का वीजा कार्ड है तो जी। आपके पास उसका जो सीवीवी कोड या जो उसका पिन कोड है वो आपको मालूम है, तो अगर आप वो यूज करके कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लेते हैं और उसका मैसेज उस तक नहीं पहुंचने देते, आप उसका मैसेज डिलीट करवा देते हैं या आपका कोई इसके फोन नंबर के साथ कोई हैप्पी है, बर्थडे चाचू। वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, अवेलेबिलिटी में आएगा या अच्छा कॉन्फिडेंशियलिटी में एक मिनट आएगा? कासिम ठहर जाएगा, मैं आपको जवाब कर देता हूँ। यार ये जो अवाम है ना अपनी औकात दिखाने यहाँ पे आई हुई है, ये लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि इंसान हो, ठीक है। मैं ऐसी चीज़ों के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लूँगा जो कोई भी था, मेरे लिए मसला नहीं है, मैं डिसिप्लिनरी एक्शन लूँगा और उसके बाद फिर आप लोग भुगतेंगे। मैंने अभी इस वक्त पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट ऑन नहीं की थी, नहीं तो मुझे 1 मिनट में पता लग जाता कौन सा ये बंदा बकवास करके गया। आप लोगों को अभी तक ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि आपके साथ हो क्या हुआ है। किसी का दिल करता है मेरा दिल करता है मैं यहाँ पे उस कुर्सी पे बैठ के 1.5 घंटा पढ़ाऊँ। हालात ऐसे जा रहे हैं, हर बंदे का दिल करता है कि यार तरीके से क्लास हो। यहाँ पे हम बैठे जूम पे आके बैठे हुए यूँ कमर अकड़ जाती है इतनी देर, और इन लोगों को ये इस किस्म की बकवास सूझी हुई है। Having said that, कसम से आपके सवाल का जवाब देखो बेटे, वो ये है कि जो आपका वीज़ा कार्ड है या जो कोई भी है वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपसे लीक हुआ है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपसे लीक हुई है और वो अगर किसी के पास नंबर चला जाता है तो कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट हुई है। हाँ, आपने दिया वो नंबर से फूड पढ़ना को दे दिया या और किसी को दे दिया, अब वहाँ पे अगर आपने सेव करवा दिया तो फिर क्या होगा, फिर वहाँ से लीक हो सकता है, ठीक है। तब कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वायलेट हुई है, ठीक। और उसके बाद जब मैसेज नहीं जाता, मैसेज को बेटे हम ये नहीं कहते कि कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट हुई है। कॉन्फिडेंशियलिटी पहले वायलेट हुई है जब कार्ड नंबर गया, ठीक है। और वो जो इंफॉर्मेशन भेजी जाती है वो कॉन्फिडेंशियलिटी के ज़ुमरे में तब आती है कि अगर वो मैसेज आपको मैं पूरे कार्ड नंबर के साथ, आपका कार्ड नंबर था, मैं हारून को भेज दूँ या मैं किसी अमार को भेज दूँ या मैं किसी और को भेज दूँ, मैं अगर बैंक मैं किसी थर्ड पर्सन को वो मैसेज भेज देता हूँ और उसके अंदर वो पूरा कार्ड नंबर आपका लिखा हुआ और बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो फिर कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट होगी फ्रॉम द बैंक साइड। लेकिन अभी अगर मेरे पास कार्ड है, मेरा डेबिट कार्ड भी है, चूँकि वो भी आपको पता है आजकल ऑनलाइन यूज़ हो जाता है, मैंने डेबिट कार्ड दिया और वो डेबिट कार्ड आगे ऑनलाइन यूज़ हो गया, ठीक है। वो किसी बंदे ने देख लिया, जैसे मैं भी अपने कलीग्स को कई दफ़ा कहता होता हूँ कि आप जो कार्ड है ना मेरे से दूर रखेंगे, क्यों, मैं कहती मुझे आपके नंबर जो है ना कार्ड के बड़ी जल्दी याद होते हैं, नहीं तो पिज़्ज़े के पैसे आप देंगे, क्योंकि तमाम कार्ड्स जो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए एक्टिवेटेड होते हैं आजकल, स्पेशली जो मतलब हाई लिमिट्स के होते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड जो हाई लिमिट्स के हैं, मतलब 25,000 से ऊपर की लिमिट का कोई कार्ड है, पर डे की लिमिट तो जो होती है वो 25,000 तक की होती है, लेकिन कुछ लोगों की ज़्यादा होती है, जिन लोगों की ज़्यादा है वो डेफिनेटली ऑनलाइन यूज़ हो जाते हैं। तो वो जो ऑनलाइन जब यूज़ हो गए और आपने किसी को कार्ड दे दिया था तो कॉन्फिडेंशियलिटी आपके एंड से वायलेट हुई है। यहाँ पे जो हम टर्म की बात कर रहे हैं वो ये है कि इन ट्रांजिट ख़राब ना हो, ठीक है। मतलब मैं जब कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी भेज रहा हूँ और उसके अलावा अगर जैसे अभी दराज है, दराज आपको एक बड़ी प्यारी चीज़ कहता है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊँगा, PCIDSS। दराज पे अगर जाके देखिएगा नीचे लिखा हुआ है डाटा इज स्टोर्ड सिक्योर्ड बाय PCIDSS। PCIDSS से बनता है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्रीज डाटा सिक्योर स्टैंडर्ड करके, ठीक है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। तो वो लोग आपके जो डाटा है उसको सिक्योर करके रखते हैं, ठीक है। वो जो पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करते हैं।
लेकिन काफ़ी सारी यहाँ पे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कि आपके कार्ड को उस तरह से सिक्योर करके नहीं रखती है। आई डोंट थिंक कि GoDaddy उसको उस तरह से रखता है, या अगर फूड पांडा अगर सेव करेगा तो उसको उस तरह से सेव करेगा। ठीक है, ये भी मैं हो सकता है आपको एनालिसिस के लिए दे दूँ। जी कासिम साहब, अगला सवाल। जी तो सर ये फिर लाइक 2 कैटेगरीज में फॉल करते हैं या 3 में करता है? देखिए जी, कॉन्फिडेंशियलिटी तो डेफिनेटली वायलेट हुई है, ठीक है। इंटेग्रिटी वायलेट जी नहीं हुई। इंटेग्रिटी इसलिए वायलेट नहीं हुई क्योंकि वो चीज़ चेंज नहीं हुई, ठीक है। ठीक। और अवेलेबिलिटी, कार्ड फिर अवेलेबल है, तो कार्ड दोबारा यूज हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी डेफिनेटली वायलेट हुई है। वेरी गुड सर क्वेश्चन तो कासिम लेकिन मैसेज साहब। तो सर नहीं ना पहुंचा, सॉरी, मैसेज नहीं पहुंचा, लेकिन वो सर अवेलेबिलिटी मैसेज तो नहीं पहुंचता। उसकी नहीं हाँ नहीं 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 नहीं। अब मैसेज की बात करते हैं। मैसेज अगर नहीं पहुंचा, ठीक है, तो वो मैसेज वाज नॉट अवेलेबल। हम एक चीज को देखेंगे ना, कार्ड का नंबर चोरी हो जाना, कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेशन ऑन द कार्ड पार्ट, ठीक है। फिर मैसेज का ना जाना वो बैंक के पार्ट पे, तो वहां पे CIA अलग अप्लाई होगा, ठीक है। मतलब ये दो सिनेरियोज है ना, कि कार्ड नंबर चोरी हुआ, हाँ अब ले आते हैं सिनेरियो चेंज करते हैं। बैंक से कार्ड नंबर चोरी हुआ, वो नहीं होता, क्योंकि बैंक के जो कार्ड नंबर होते हैं वो बैंक के किसी मुलाजिम के सामने सिर्फ आखिरी 4 डिजिट आते हैं, चाहे वो बैंक वाला है, चाहे वो अपना ये है वेंडर है, उसके पास पहले 4 और आखिरी 4 आते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में पहले 6 और आखिरी 4 आते हैं, तो दरमियान के जो नंबर है वो नहीं आते, ठीक है। अगर आप लोगों ने भी टेस्ट करना है तो जाके टेस्ट कर सकते हैं साइट पे, कार्ड नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। अभी आप में से अगर कोई यहाँ पे सियालकोट में जो मेन्यू का जो शॉप है कैंट वाली, वहाँ पे जाए तो वहाँ पर आपके पास ना वही उन्होंने एक लिस्ट रखी हुई है, क्योंकि उन्होंने डिस्काउंट देना होता है। उन्होंने कहा कि ये कार्ड हम यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं यूज़ कर सकते, तो पहले 6 डिजिट उन्होंने लिखे हैं, वो 6 डिजिट जो है वो एंटर करते हैं और उस लिस्ट में देखते हैं, अगर वो मैच कर रहे हैं आपके पहले 6 डिजिट, तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है आपके लिए डिस्काउंट है। अगर वो मैच नहीं कर रहे तो नहीं जी सॉरी, हम आपको इसमें डिस्काउंट नहीं दे सकते, हमारे पास इन कार्ड नंबर्स पे, इन कैटेगरीज के कार्ड पे डिस्काउंट अवेलेबल है। फिर दूसरा तरीका, आप साइट है जी दवाई.bk, उस पर जाकर ऐसे जाम शीरी इस किस्म की चीज़ कार्ट में ऐड करें। जब पेमेंट की बारी आए तो पेमेंट पे आके आप वहाँ पे पहले 6 डिजिट एंटर करें कार्ड पे। वो वेबसाइट पूरे कार्ड नंबर नहीं मांगती, ठीक है, पूरा कार्ड नंबर नहीं मांगती, वहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ पहले 6 डिजिट देने हैं। उसने क्या करना, उन 6 डिजिट्स को आइडेंटिफाई करके उसमें बैंक आइडेंटिफाई करना, बैंक आइडेंटिफाई करके वो फिर सिर्फ आपको डिस्काउंट अप्लाई करती है, बस उसका काम इतना ही है। डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा, फिर जब आप नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे वो डिस्काउंटेड अमाउंट लिखी आती है और वहाँ पे वो HBL का पेमेंट गेटवे होता है, वहाँ पे वैल्यूज एंटर करते हैं, उसमें फिर उस मर्चेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ बात पे। अगर तो आप दवाई पीके पे पूरा कार्ड नंबर एंटर कर देते हैं और वो उसको स्टोर करते हैं और वहाँ से लीक होता है तो कॉन्फिडेंशियलिटी खराब है, ठीक है। कार्ड नंबर लीक होना हर सूरत में कॉन्फिडेंशियलिटी की बात है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कि कार्ड नंबर चेंज नहीं होते ना, मतलब एक कार्ड है उसका नंबर चेंज नहीं होगा उस वक्त में, जब तक वो एक्सपायर नहीं होता उसके बाद जाना चाहिए। अच्छा, अवेलेबिलिटी की बात, अवेलेबिलिटी यहाँ पे ये होगी कि मैं कार्ड नंबर एंटर करता हूँ HBL की गेटवे पे, और HBL का गेटवे जो है वो उस कार्ड को रिकग्नाइज नहीं करता, वो ये कहता है जनाब आपका जो इश्यूअर रिस्पॉन्स नहीं करता। कुछ केसेस पे जाके आप देखते हो, ATM पे भी जाते हो तो वो पैसे निकलते नहीं है, वो आगे से मैसेज आता है नो रिस्पॉन्स फ्रॉम इश्यूअर। ये कभी कभी आती है जब इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है, तब ये आपको इश्यूज देखने के लिए आसानी से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो डिवाइस होती है वो कनेक्ट नहीं कर पा रही होती फ्रॉम विद द बैंक सर्वर, ठीक है। जब बैंक सर्वर से कनेक्ट नहीं करती तो वो करेगी नो रिस्पॉन्स फ्रॉम इश्यूअर। अब इश्यूअर क्या होता है, जो आपकी होम ब्रांच होती है उसको इश्यूअर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा होम ब्रांच थी से ये वाली यूनिटी शाहपुरा के सामने वाली, ठीक है। मैं यहाँ पे ये जो हमारे ये गुरुजी की जो ब्रांच है यहाँ से पैसे निकलवाता हूँ, तो ये जो ATM है ये कम्युनिकेट करेगी पहले कराची, वहाँ पे यूजर ने पासवर्ड वेरीफाई होगा, उसके बाद यूजर ने बेसिक कार्ड नंबर जो कार्ड के मेरे रजिस्टर पे वैल्यू है वो, और उसके बाद मेरा पेन वेरीफाई होगा, उसके बाद फिर वो मुझे भेज देगा, रीडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, ये HBL की जो शाहपुरा वाली ब्रांच है। अब वहाँ से मेरा बैलेंस रीड होगा, ठीक है।
अब अगर वो जो शाहपुरे वाली ब्रांच है वो अगर किसी वजह से डाउन है, या जहाँ से मैं कम्युनिकेट कर रहा था वो डाउन है, या वो जहाँ पे मेरा पासवर्ड वेरीफाई हो रहा था वो डाउन है, तो तीनों सूरतों के अंदर मुझे अवेलेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये अवेलेबिलिटी के जो टेक्निक्स जो बातें हम कर रहे हैं, ये मैसेज की अवेलेबिलिटी की फिलहाल बात हो। ठीक है, साथ जब नेटवर्क में जाएंगे तो फिर हम उसकी बात करेंगे जो सिस्टम की अवेलेबिलिटी। मैसेज ना मैसेज बेशक प्रायोरिटाइज मैसेज होता है, लेकिन वो कई दफ़ा डिले हो जाता है। कल का मेरा वाक्य है, अब आप अंदाज़ा करें, मैंने कल किया जी पिकअप, ठीक है, इससे 2 से केक। तो अब वो पिकअप जब मैंने किया तो वहाँ पर ना मैं घर से ऑर्डर करके निकला हूँ और मैं पहुँचा हूँ वहाँ पे जाके, तो मैं कहा ले आओ इधर दो, तो मेरा उनसे ऐसे हो गया हुआ है, मैं कहा जी लाए जी मेरा सामान दे दें। खैर उनको पता था, तो उस वक्त तक उनको मैसेज नहीं आया और मैं भी पहुंचा तो कहता है देखें सर ये अभी आया। तो बात, तो यहाँ पर क्या बात हुई, मैं तो 15 मिनट पहले ऑर्डर प्लेस करके गया हुआ था। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हो जाती हैं कि वो नेटवर्क की वजह से किसी तरह से डिले है, डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, आपके ने मैसेज भेजा, वहाँ पे लॉन्ग क्यू थी, तो ये चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको हम अवेलेबिलिटी मैसेज SMS को उतनी अवेलेबिलिटी की बात नहीं करते। हाँ, अवेलेबिलिटी की बात ये है कि आप जो पिछले आप महसूस करते रहे हैं, मतलब फील करते रहे हैं अच्छा खासा कि आपका LMS अनअवेलेबल होता था, आप एक्सेस करने की कोशिश करते थे, LMS डाउन, LMS डाउन, LMS डाउन। वहाँ पर है जी अवेलेबिलिटी की बात। ठीक है, यहाँ पर अवेलेबिलिटी की बात उस तरह से नहीं है। ठीक है जी। और इसके बाद जो अब है माशाल्लाह LMS अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको अपग्रेड करने का फ़ायदा हो गया ना, जो उसमें मसला आ रहा था वो खत्म हो गया। ठीक है, अगला सवाल जनाब, मैं अभी ज़रा अब अटेंडेंस लगा लूँ ना साथ साथ, तो तब तक आप जो है वो क्वेश्चंस जो है पूछते जाए। तो मैं अब नाम बोल रहा हूँ और मैंने एक्सेल की फाइल बनाई हुई है। एहतशाम अली साहब, ये बोल लेंगे एहतशाम अली SC9 से है जनाब, नहीं। अदनान जावेद नहीं है, बोलना है भाई, मैं क्योंकि वो वर्ड की फाइल है ना इसलिए। अच्छा चलो मैं साथ साथ इसको देख लेता हूँ, एक्सेल की फाइल है। इसके बाद जनाब फरहान अंजुम साहब हैं, आए थे? यस सर। थैंक यू सर। इसके बाद अली सरवर साहब नहीं है। मोहम्मद असद जावेद साहब हैं। अमार मुख्तार नहीं है। कौन आया? अमार मुख्तार साहब नहीं है। अरसल सोहेल, शबरीर अरशद नहीं है। इसके बाद हसन अली 16। जी सर, प्रेजेंट प्रेजेंट शबीर प्रेजेंट है सर। अच्छा जी, शबीर साहब आप बोले नहीं ना, मैं इंतजार कर रहा। इसके बाद आपका भला करे, हसन अली 16। सर प्रेजेंट। हसन अली 16 प्रेजेंट। अच्छा जी। अब्दुल्ला शकील साहब नहीं है। ये स्लाइड पर आई है, कितनी स्लाइड पर आई है? अच्छा जी, कितनी स्लाइड पर आई बोला? अरे इकट्ठे बैठे हुए हो। अच्छा चले। इसके बाद एक मिनट यार, मैंने यहाँ पे बता दिया था। अच्छा, इसके बाद अल्लाह आपको भला करे, और ये हमारे शहजादे हैं कोई, मोहम्मद अब्दुल्ला शकील साहब हैं? नहीं। अब्दुल सत्तार 19 नंबर। प्रेजेंट सर। थैंक यू सर। इसके बाद है जनाब अली अफनान हसन, नहीं है। हिना शहजादी है, ठीक है। तो आ गया अपने माइक म्यूट करो ना। अच्छा, माल मुख्तार साहब आ गए, इनकी आगे लगा दूंगा। सर ना प्रेजेंट है। जी बेटे मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ से नाम साथ साथ देख रहा हूँ ना। खलील अहमद ना होता तो मैं पूछ लेता हूँ, अगर वो स्क्रॉल डाउन हुआ हो ना तो मैं पूछ लेता हूँ। खलील अहमद नहीं है, ये खलील अहमद नहीं है। रबा सरफराज है, प्रेजेंट। ठीक है। हमजा मुजफ्फर
प्रेजेंट सर। मोहम्मद अंसाफजी, हाफिजी नहीं है, प्रेजेंट सर। तो है प्रेजेंट। ऊपर है आप हाफिज अंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब्दुल रब साहब आए थे, किधर है? यस सर। मैंने खुद नाम किया था। फिजा गुलजार प्रेजेंट। रबा के साथ बैठी हुई हो? जी जी। अभी ना अपने नाम से आया करो मुझे। उमर फारूक। ओके सर। मैं असल में यहाँ से पता लिस्ट देख रहा हूँ ना, और आपकी ये एक लॉग क्रिएट होती है वहाँ पे, जो जूम है ना, उस पे जो जो बंदा ज्वाइन करता है तो उसकी ईमेल के साथ ना लॉग क्रिएट हुई होती है, तो वो बेहतर है कि अपनी आईडी से तो चलेगा। उमर फारूक साहब नहीं है, उमर फारूक नहीं है। एहतशामुल हक साहब नहीं है, एहतशाम भी नहीं है, ठीक है। मोहम्मद शाम ये तो है भाई शहजादा। उसके बाद प्रेजेंट सर। ज़हवा भी हैं। बासित महफूज जिंदाबाद। प्रेजेंट। क्या? बासित साहब से बात हुई है। सर बासित महफूज प्रेजेंट। जी भी नाम मेरी बात हुई, इसमें याद है। अच्छा, इसके बाद है जनाब मारिया तारिक। मारिया तारिक भी नहीं है। रहमान अली आए थे बोल रहमान साहब आए थे, रहमान अली प्रेजेंट। आया था यस सर प्रेजेंट। बासित सर बैठा हूँ बासित के पास। हॉटस्पॉट है सर, सॉरी नेट पैकेज नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ये मौज़म साहब हैं प्रेजेंट सर। फातिमा देखा था आई थी सर रहमान अली की हो गई है जी बेटे, हो गई है। फातिमा मखले चली थैंक यू गई सर। थी। फातिमा थी ना? ठीक है। अरुण साहब प्रेजेंट सर। जिंदाबाद। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। अच्छा, जिस चीज़ की हाजिरी लगती जाती है चले जाओ बेशक। अच्छा जी, मैं भी आपको बता देता हूँ अभी तक किसकी लग चुकी है, तो वो जा सकते हैं। फरहान अंजुम, असद जावेद, हमाद मुख्तार बाजवा, शबरेज अरशद, हसन अली, अब्दुल सत्तार, हिना शहजादी। पूछ सर से लग गई है तो मीटिंग एंड कर दे। हाँ सर ने कहा। हाँ कर दो। जी अटेंडेंस लगी है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रबा सरफराज, हमजा मुजफ्फर, आफजी यानी कि मोहम्मद अंस, अब्दुल रब, फिजा गुलजार, मोहम्मद शाम, ज़हवा अली, बासित महफूज, रहमान अली, मोहम्मद मौज़म शाहिद, फातिमा मलिक, हारून इलाही, ठीक है। कमल फारूक हैं जी। फातिमा जा सकते हैं। मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। मैं सर रिपीट करता हूँ, पहले पेज पूरा कर लूँ ना, उसके बाद ज़ईम अंसर, अरबाज अहमद मुगल साहब हैं। अरबाज साहब अरबाज साहब हैं। अनाबत इनाम, सुलेमान सिद्दीक, हिरा शेर, मोहम्मद प्रेजेंट सर। सलमान सिद्दीक है। सुलेमान सिद्दीक जिंदाबाद। उसके बाद हिरा शेर। थैंक यू जिंदाबाद सर। यस सर। मोहम्मद अहमद जिंदाबाद। इसके बाद अब्दुल्ला साहब, 12 नंबर आईडी है, मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब कोई बच्चा जिसकी रह गई हो, माँ साहब आपकी हाजिरी लग गई है बेटे, क्वेश्चन है तो पूछें। सर मेरी नहीं हुई। मुझे मेरी भी नहीं हुई। वो एक मिनट। अच्छा, ये जो कह रहे हैं ना मेरी नहीं हुई, मेरे पास बेटे ये लिस्ट है, मैं इससे बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है। मैं सर ये हसन अली 2 हैं, एक ही लगी है, एक ही नहीं लगी। बेटे मेरे पास जो भी लिस्ट है ना उसमें एक ही है हसन अली, ठीक है, आईडी नंबर 16। ये सब कुछ बच्चे रजिस्टर्ड नहीं है अभी शायद। हाँ, वो रजिस्टर होंगे, मैं उस वक्त उनको काउंट कर लूंगा, ठीक है। जी सर, ठीक है। परेशान नहीं होना, ठीक है। अब ये मैं वीडियो का लिंक जो है ना एलएमएस पे एम्बेड करने लगा, और उसको फिर मैं ये जहाँ पे अटेंडेंस वाले पार्ट को मैं ओमिट कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, दैट बी ऑल। सर अटेंडेंस हो गई है ना मेरी? जी बेटे हो गई। कासिम महमूद, एक मिनट ठहरो। सर जी अगर आपसे लेक्चर ऑनलाइन हम लेते हैं तो इसके अंदर हमें क्वेश्चन हो तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं ना?
बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट में क्या बेटे, ये इसी में कर सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोग अभी ऑन साइट उसको कंडक्ट नहीं कर पा रहे ना, तो इसमें मैं उसको उस तरह से ये ऑन स्लो भी साइड ही कर चलूंगा। रहे हैं हम। हाँ स्लो भी चलूंगा, आप बेफिक्र हो जाए, ठीक है। सर जैसे मेरी वरना बता दे, मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद साहब, एक बोला मिनट ठीक है सर। देखता हूँ। मोहम्मद अहमद साहब जी लगाई हुई है बेटे, प्रेजेंट लगाई है मोहम्मद अहमद। ठीक है सर। अच्छा एक और चीज़, जो बच्चे रजिस्टर नहीं हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि मेरे लिए अगर आसानी हो जाए, ठीक है। और सवाल पूछने से घबराना नहीं है, ठीक है। और ये जो बीच में खराफात वाले एक साहब आए थे ना, जिससे मेरा मूड ज़रा थोड़ा सा गुस्से वाला हो गया था, तो ऐसी चीज़ों को जो है वो शाम साहब आपने करना। बाकी लोग अगर आपको चाहिए होगा तो मैं और लोगों को पोस्ट बना दूँगा, ठीक है। तो आप लोगों ने मैं आइडेंटिफाई करने जो बोला है उसको आप थोड़ा बेशक निकाल दें उससे क्लास से। अच्छा सर, मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हुई। मैंने आपको मेल भी की थी, मैंने अपने टाइम पे जो है वो आपका आपका जो बैच है वो नंबर कौन सा बेटे? बैच 3 BSIT सेमेस्टर 4। बैच 3। चले मैं फिर उसको देख लेता हूँ, क्योंकि वो आपको मुझे ठीक है याद आ गया एक इशू था। सलाम सर, साद मोहम्मद सदीक BSIT बैच 3009। वो साद मोहम्मद सदीक साहब मैं देखता हूँ अभी, बैच ID 3009 मेरे पास रजिस्टर्ड ही नहीं है बेटे, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं जिन लोगों के सर रजिस्ट्रेशन। आप फिर मेरा रजिस्टर कर दीजिएगा याद से। पहले भी मैंने इतनी मेल की थी आपसे, मेरी फोन पर बात भी हुई थी, फिर भी आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ। नहीं नहीं, वो फॉर्म जा चुका है बेटे, फॉर्म जो है ना वो आपका रजिस्ट्रार ऑफिस में जा चुका है, मैं उनसे मंगवा के फिर कर लेते हैं उसको, ठीक है। मेरे पास होता तो मैंने अच्छा, कर और सर देना था। हमारी बाकी सारी क्लासेस भी जो हैं वो ये इसी तरह ही मर्ज क्लासेस हैं, तो वो भी सारी ऑनलाइन ही होंगी? हाँ फिर ऑनलाइन, अगर मर्ज है फिर ऑनलाइन, ठीक है। सारी मर्ज है हमारी? फिर ऑनलाइन सारी, लेकिन आप लोगों ने उसको ऑनलाइन इस तरह से रखना है कि लेक्चर आपका ऑनलाइन हो, ठीक है। और आपने उसको ध्यान से देखना है, जो कोई आपके जहन में सवाल हो ना वो आपने आके पूछना जरूर है। मतलब ऑन कैंपस आप आ सकते हैं, ये पाबंदी नहीं है कि आपने नहीं आना। सर हाँ अटेंडेंस लगा दें। जी जनाब, किसकी लगानी है? सर साद मोहम्मद सदीक BSIT बैच 3009। 009 बेटे मेरे पास रजिस्टर्ड नहीं है ना अभी, रजिस्टर्ड होगा मैं सर इसका क्या सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपना, अगर मैं आपको बैच एडवाइजर हूँ मुझे भेजे, मैं देखता हूँ क्यों आप रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। सही है, रजिस्ट्रेशन में चेक कर लेता हूँ। सर मैंने भेजा हुआ है ऑलरेडी, और मैं मिल के भी गया था, आपने कहा था आपको मेल आ जाएगा। चलो वो फिर इसका मतलब मेरे पास फॉर्म नहीं है ना, क्योंकि हमने फॉर्म दे दिए थे अपने जो। अरे सर मैं आपसे मिलता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी आया हूँ, मैं आपसे मिलता ठीक है आ जाए, ठीक है। तो थैंक यू जी, वेल बी ऑल, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर कल परसों मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी जी कुछ